नंबर 1, क्राइंग बॉय पेंटिंग। दोस्तों ये दुनिया की फेमस पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग है जिसमें एक लड़का रो रहा है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग पर लानत भेजी गई थी। ये पेंटिंग स्पेनी आर्टिस्ट जिवानी ब्रागोलन ने वर्ल्ड वार के दौरान एक रोते हुए बच्चे को देखकर बनाई थी। ये पेंटिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि इसकी बहुत सारी कापियां बनाकर लोगों को फरोख्त की गई। इस पेंटिंग को खरीदने के बाद बहुत से लोगों के घरों में आग लग गई, पर यह पेंटिंग कभी नहीं जली। नंबर 2, दोस्तों सांप का ये कंकाल रूस के समंदर सेंट ब्रेवन के साहल पर पड़ा हुआ है। लोगों के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा समुद्री सांप था जिसे मरने के बाद समंदर ने उगल दिया था, मगर ये सब झूठ है। हकीकत में से चीनी फनकार हवांग योंगपिंग ने एल्यूमिनियम से बनाया था जिसकी लंबाई 130 मीटर है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। नंबर 3, दोस्तों हैंस लैंगसेथ एक नॉर्वेजियन आदमी था। इनके नाम दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी होने का रिकॉर्ड दर्ज है। 1981 में 27 साल की उम्र में जब इनकी मौत हुई तब इनकी दाढ़ी की लंबाई 17 फीट 6 इंच थी। नंबर 4, जायंट क्रिस्टल केव। दोस्तों ये अजीबोगरीब गार बड़े बड़े क्रिस्टल्स से भरा पड़ा है जो देखने में किसी खंबे की तरह नजर आते हैं। क्रिस्टल्स से बने ये खंबे 5 लाख साल पुराने हैं। ये जगह जमीन से 300 मीटर नीचे है, इसलिए यहाँ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। यहाँ हवा में इस कदर नमी होती है कि इंसान की डिहाइड्रेशन से मौत हो जाती है। नंबर 5, दोस्तों क्या आप इसे सांप समझ रहे हैं? जी नहीं, ये सांप नहीं है बल्कि एक कैटरपिलर है जो 1 या 2 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ये अमेज़न जंगल में पाया जाता है। जैसे ही ये खतरा देखता है तो ये अपने चेहरे को सांप जैसा बना लेता है, जिसे देखकर शिकारी से सांप समझ लेता है और भाग जाता है। नंबर 6, दोस्तों विलियम एच मोमलर अमेरिका के एक स्पिरिट फोटोग्राफर थे जिन्होंने अब्राहम लिंकन की रूहों की तस्वीरें कैप्चर की। कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने पहला बूथ अपनी खुद की सेल्फ पोर्ट लेते वक्त कैप्चर किया। तस्वीर को देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके साथ उनके मरहूम कजन की भी तस्वीर थी। इनकी सबसे फेमस तस्वीर वो है जिसमें इन्होंने इब्राहिम लिंकन की मौत के बाद उनकी बेवा बीवी की तस्वीर लेते वक्त अब्राहम की रूह को कैप्चर किया था। फिर बाद में पता चला कि ये सभी फेक था। नंबर 7, दोस्तों अल्बर्ट नामी इस बच्चे पर दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में देखा जाना था कि ये बच्चा किन चीज़ों को देखकर कैसा रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इस बच्चे को सबसे पहले एक चूहा दिखाया गया तो वो बच्चा बिल्कुल इससे नहीं डरा। फिर इसके बाद एक बहुत ऊंची आवाज़ दी गई। जब ये आवाज़ दी गई तो बच्चा ज़ोर से रोने लगा। फिर चूहे के साथ इस खतरनाक आवाज़ को दोबारा निकाला गया तो ये बच्चा और ज़ोर से रोने लगा और ऐसा बार बार किया गया। तब तक किया गया जब तक बच्चा अपने पैरों पर चलने नहीं लग पड़ा। फिर इसके बाद इस बच्चे का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कई लोगों का कहना है कि जब ये बच्चा 6 साल का हुआ तो इसकी मौत हो गई थी, क्योंकि ये बच्चा हर चूहे जैसी नजर आने वाली चीज़ को देखकर रोता था और ये सब उसकी मौत की वजह बना। नंबर 8, दोस्तों जेनी वैली नाम की ये लड़की 1957 में अमेरिका में पैदा हुई। जब ये लड़की 1.5 साल की हुई तब इसके बाप ने इसे घर के कमरे में बंद कर दिया था। किसी को भी जेनी से मिलने नहीं दिया जाता था। 11 साल तक इसे एक कमरे में बंद रखा गया। जब ये 13 साल की हुई तो इनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया तो डॉक्टर्स ने देखा कि जेनी का दिमाग महज 1 साल के बच्चे जितना था। नंबर 9, स्नेक केव। दोस्तों थाईलैंड में एक गार है जिसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है जो बिल्कुल किसी सांप की तरह नजर आता है। थाईलैंड के लोगों के मुताबिक ये पहले सांप हुआ करता था। इसे बद्दुआ दी गई जिसके बाद ये पत्थर में तब्दील हो गया। जब बद्दुआ खत्म होगी तो ये अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। नंबर 10, दोस्तों 1 जुलाई 1874 को अमेरिका के 4 साल के लड़के चार्ल्स को किडनैप कर लिया गया। इस बच्चे को कभी ढूंढा नहीं जा सका। ये केस अमेरिका की हिस्ट्री का एक मशहूर केस है। इस बच्चे को 2 आदमियों ने कैंडी और पटाखों की लालच देकर किडनैप किया था। इसके बाद से बच्चों को कहा जाने लगा कि किसी अनजान शख्स से कोई चीज़ वगैरह ना लेकर खाएं। नंबर 11,
दोस्तों 6 अप्रैल 1893 को तारीख की सबसे लंबी बॉक्सिंग फाइट हुई थी। ये फाइट अमेरिकन बॉक्सर एंडी बोवन और जैक बर्ग के दरमियान हुई थी। ये फाइट 7 घंटे और 19 मिनट तक जारी रही। फाइट में 110 राउंड पूरे हो चुके थे। हर राउंड 3 मिनट का था। इसके बाद जब 110 राउंड खत्म हुए तो दोनों बॉक्सर इतनी बुरी तरह थक चुके थे कि वो अपने कॉर्नर से उठ भी नहीं पा रहे थे। ये देखते हुए रेफरी ने मैच को बिना किसी फैसले के खत्म कर दिया। फाइट को जितने भी लोग देखने आए थे वो सभी अपनी अपनी जगह पर सो गए थे। नंबर 12, दोस्तों स्पेन में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम गैब्रियल ग्रानाडोस है। इस आदमी को 3,84,900 साल जेल में गुजारने की सजा दी गई। ये तारीख में किसी को दी जाने वाली सबसे लंबी उम्र कैद थी। गैब्रियल के ऊपर 42,000 लेटर डिलीवर न करने का इल्जाम था। हालांकि 14 साल जेल में गुजारने के बाद ही इसे रिहा कर दिया गया। नंबर 13, दोस्तों एंशिएंट ग्रीक में एक लड़की की तरफ एप्पल फेंकना उसे शादी के लिए प्रपोज करने का एक तरीका था। अगर वो लड़की एप्पल को उठा लेती तो समझो कि उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। नंबर 14, दोस्तों 1920 और 1941 के रशियन फौजियों की तस्वीरें जब मंजरे आम पर आईं तो ये तस्वीरें हैरत अंगेज तौर पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरह लग रही थी, जो काफी हद तक रूसी हुक्मरान की तरह नजर आ रही थीं। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए जो 19वीं सेंचुरी के यूनानी जनरल वाल्टिनोस की पेंटिंग है, जो काफी हद तक व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलती है। दोस्तों या तो पुतिन इन सब में से एक ही चेहरा है या ये सब एक हैरत अंगेज इत्तेफाक है। इसी तरह ये माइकल जैक्सन की तस्वीर है और ये 17वीं सेंचुरी के जर्मन के एक शख्स की पुरस्कार तस्वीर है। ये दोनों तस्वीरें काफी ज्यादा मुश्तरक हैं। इसी तरह माइकल जैक्सन की एक और फोटो एंशिएंट इजिप्शियन स्टैचू से भी मिलती है। 3000 साल पुराना ये मुजस्मा मिस्री फिरौन टूटनखामुन के दौर का है। इन दोनों तस्वीरों की माइकल जैक्सन से मुशाबत एक हैरत अंगेज इत्तेफाक है। नंबर 15, दोस्तों 1969 में ब्रेंडा नाम की इस लड़की को अरेस्ट कर लिया गया था। इसका जुर्म ये था कि इन्होंने कैलिफोर्निया में 2 लोगों को जान से मार दिया था। जब इनसे ऐसा करने की वजह पूछी गई तो इन्होंने एक अजीब सा जवाब दिया कि मुझे सोमवार यानी मंडे का दिन पसंद नहीं है। नंबर 16, हाफ एलिगेटर हाफ मैन। दोस्तों पहली बार इस शख्स को अमेरिका के गांव में देखा गया था जिसे वहां के लोग एलिगेटर मैन कहते हैं। 1970 में ऐसे कई एलिगेटर्स मैन को देखे जाने के रिपोर्ट्स दर्ज किए गए। ये दलदल में रहते हैं और रात के अंधेरे में निकलते हैं। यहाँ तक कि 1993 में इसकी तस्वीर वीकली वर्ल्ड न्यूज़ में भी पब्लिश हुई थी, जिसमें लिखा था कि फ्लोरिडा के दलदल में एक हाफ एलिगेटर और हाफ ह्यूमन मिला है। इसे वाशिंगटन के मार्च फ्री म्यूजियम में रखा गया है, जिसका नाम जैक द एलिगेटर मैन रखा गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल ब्रेन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।